हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यानी इस क्लास में चर्चा करेंगे कि पीटीटी एंड बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेस 2024 और इस क्लास में राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और बात करें कि पिछले यानी कई एग्जामों में यानी पीटीटी हो गई, बीएसटीसी एग्जाम हो गया और सीटी हो गया और राजस्थान की कई भर्तियां उनमें आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये अच्छे यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से पीटीटी एंड बीएसटीसी एग्जाम में 90% क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम क्लास शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो ऑप्शन थे कि महाराजा भवानी सिंह और महाराणा भूपाल सिंह और जयपुर महाराजा स्वाभिमान सिंह एंड जो जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह। तो राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र यानी राज प्रमुख की बात करें तो जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह थे। कौन थे? जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान में यानी किस जिले से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन डी सी है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है जो उदयपुर। कर्क रेखा जो हमारे इस राजस्थान में 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 26 किलोमीटर होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन कर्क रेखा जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर की दूरी में यानी दूरी तय करती है और डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन बी है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो ऑप्शन ए है 827 से 826 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया है 826 से 836 किलोमीटर और ऑप्शन सी दिया है 826 से 869 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया 869 से 823 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान की बात करें तो उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तो राजस्थान की लंबाई है वो 826 किलोमीटर की है। लेकिन जो पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर की है। तो इसमें देखो कि 826 एंड 869 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? तो बात करें कि ऑप्शन ए दिया है कि वी सिमत, बी ऑप्शन दिया कर्नल जेम्स टोड और सी ऑप्शन दिया जॉर्ज थॉमसन और डी ऑप्शन दिया मैक्स मुल्लर। तो बात करें कि 1800 ईस्वी में राजस्थान को प्रथम बार यानी राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमसन ने किया था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने तो राजस्थान को क्या कहा? राजस्थान का रजवाड़ा भी कहा था और राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या वो सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए है कोटा, बी है झालावाड़, सी है उदयपुर और डी है अजमेर। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पूछी जाए तो सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो झालावाड़ जिले में होती है सबसे अधिक वर्षा। लेकिन स्थान पूछा जाए तो कौन सा स्थान है? माउंट आबू स्थान पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो झालावाड़ जिले में। कौन से? झालावाड़ जिले में। तो बी ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना सेंटीमीटर है? तो ऑप्शन ए 52 से 53, बी है 55 से 56, सी है 57 से 58 और डी है 61 से 62। लेकिन राजस्थान में औसत लगभग कितने प्रतिशत वर्षा जो है? तो औसत की बात करें तो 57 सेंटीमीटर की औसत है। तो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के
किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए दिया है जैसलमेर, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी है गंगानगर और डी है जोधपुर। लेकिन राजस्थान का वह जिला जहां पर जो वर्षा में वार्षिक वर्षा में विषमता देखने में इन्हें सर्वाधिक मिलती है, तो कौन सा जिला है? तो जैसलमेर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में, तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर यानी पता है तो कमेंट बॉक्स में छापिए। और पीटीटी एग्जाम से पहले इस यूट्यूब चैनल पर 3 बड़ी मैराथन क्लासें लगाई जाएगी, उसमें राजस्थान का संपूर्ण जीके जो यानी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप उन 3 मैराथन क्लासों का इंतजार करें। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सभी क्लासों की पीडीएफ वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप लाइक करिए क्लास को, और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, बी है वर्षा ऋतु, सी है शीत ऋतु और डी है वसंत ऋतु। लेकिन बात करें कि धूल भरी आंधियां सबसे ज्यादा किस समय चलती है, तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां देखने को मिलती है। ए ऑप्शन है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला, तो ऑप्शन है झालावाड़, बी है जैसलमेर, सी है जोधपुर और डी है बीकानेर। तो वार्षिक वर्षा में यानी अधिक उतार चढ़ाव है जो जैसलमेर जिले में होता है, तो बी ऑप्शन है वो सही होगा, जैसलमेर जिले में। हमने बात की कि सर्वाधिक वर्षा अधिक वर्षा कहां पर होती है, तो झालावाड़ जिले में। और बात करें बीकानेर जिले की, तो बीकानेर जिले को यानी राती घाटी के नाम से भी जानते हैं, राती घाटी के नाम से जानते हैं। और बीकानेर को यानी जंगल प्रदेश भी कहा जाता है, जंगल प्रदेश भी बीकानेर जिले को कहते हैं। और जो वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव की बात करें तो जैसलमेर जिले में अधिक उतार चढ़ाव रहता है, और सबसे अधिक वर्षा वो झालावाड़ जिले में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मौट की वर्षा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाभान्वित है? तो ऑप्शन ए बाजरा, बी है गंवार, सी है मोट और डी है चना। तो मौट की वर्षा वो चने के लिए बड़ी उपयोगी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी सही। जैसे चना हो गया, जो गेहूं होगी, और जौ हो गया, चना गेहूं जौ और सरसों, इन फसलों के लिए जो ये मौट की वर्षा बड़ी उपयोगी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो बात करें ऑप्शन ए है उत्तरी, बी है दक्षिणी, सी है पश्चिमी और डी है पूर्वी। तो राजस्थान का वह क्षेत्र कौन सा है जहां पर दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है? तो पश्चिमी क्षेत्र होगा, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पूर्वाई, बी है लू, सी है परछाई नहीं पछुआई और डी है गर्म हवा। लेकिन राजस्थान में पूर्व दिशा से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो पूर्वी हवा कहते हैं, पूर्वी हवा। यानी पूर्वी हवा चलती है तो यानी किसान है जो सभी आस लगाते हैं कि वर्षा होगी, तब किसानों को भी पता है कि पूर्वी हवा चल रही है, पूर्व दिशा से आ रही हवा को क्या कहते हैं? पूर्वी हवा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा में की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए अलवर भरतपुर, बी है अजमेर टोंक, सी है जैसलमेर बाड़मेर और डी है डूंगरपुर बांसवाड़ा। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है जो जैसलमेर एंड बाड़मेर जिले में देखने को मिलती है, तो सी ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए झालावाड़ एंड बांसवाड़ा, बी है बाड़मेर और राजसमंद, सी है जैसलमेर और जोधपुर और डी है जोधपुर एंड बीकानेर। तो बात करें कि कौन सा जिला समूह है जहां पर यानी अधिक वर्षा देखने को मिलती है, तो झालावाड़ एंड बांसवाड़ा जिले में अधिक वर्षा देखने को मिलती है, तो ए ऑप्शन है वो सही आंसर होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है माउंट आबू, बी है गंगानगर, सी है कोटा और डी है जोधपुर। लेकिन स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू स्थान पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन है वो सही होगा। और गंगानगर में यानी तिरछी यानी सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ती है और सर्वाधिक आंधियां भी गंगानगर जिले में देखने को मिलती है। कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिले को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है और उद्योगों की नगरी भी कहा जाता है कोटा जिले। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो अगला क्वेश्चन आता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन डी है AW, CWG एंड BWHW और BSHW। लेकिन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिला है वो AW की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ए ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने का मिलता है? तो ऑप्शन ए राजसमंद, बी है सिरोही, सी कोटा और डी है जो अलवर। तो बात करें राजस्थान के वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को कौन से जिले में मिलता है? तो कोटा जिले में देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का है जो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ऑप्शन ए झालावाड़, बी अजमेर, सी भरतपुर और डी है जो जयपुर। अति आर्द्र की बात करें तो यानी सर्वाधिक वर्षा तो कौन से जिले में होती है? तो झालावाड़ जिले में देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में का भाग है? तो ऑप्शन ए है जयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, कोटा। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ऑप्शनों के आधार पर कौन सा जिला होगा? कोटा, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी है दौसा, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है नागौर। लेकिन जो हमारे राजस्थान की बात करें तो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है जो नागौर होगा। ऑप्शनों के आधार पर नागौर जिला होगा। वैसे राजस्थान में सबसे कम वर्षा जो कौन से जिले में देखने को मिलती है? तो जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी चूरू, सी जोधपुर और डी है जो नागौर है। तो बात करें सबसे अधिक दैनिक तापांतर है वो हमारे राजस्थान में कौन से जिले में देखने को मिलता है? तो जैसलमेर जिले में देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चूरू जिले की बात करें तो सबसे गर्म जिला है वो कौन सा? चूरू है। और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू सबसे ठंडा जिला है। सबसे गर्म जिला चूरू और सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड, बी है 33 सागर, सी अंगार लैंड और डी है न्यूफाउंडलैंड। हमारे राजस्थान में अंगार लैंड तो है ही नहीं और न्यूफाउंडलैंड भी राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो बात करें गोंडवाना एंड 33 सागर में से कौन सा क्षेत्र होगा? तो 33 सागर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए बाजरा है, बी है मक्का है, सी ज्वार है और डी है जो है। तो बात करें अरावली पर्वतमाला की तो अरावली पर्वतमाला पर सिर्फ और सिर्फ मक्का की खेती की जाती है, तो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि मैसा पठार स्थित है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, बी है उदयपुर, सी है बांसवाड़ा और डी है सिरोही। तो मैसा का पठार है वो कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है?
यानी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है तो कितने प्रतिशत है, तो ऑप्शन ए 60 है, बी 70, डी है 80% और डी ऑप्शन है जो 90%। तो अरावली की कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर की कुल लंबाई है अरावली की, लेकिन राजस्थान में 550 किलोमीटर की दूरी तय करती है अरावली। तो बात करें 692 का 50%, सॉरी 550 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो अरावली है जो राजस्थान में 80% है, जो राजस्थान में दूरी है जो तय करती है। तो 80% ऑप्शन है जो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश है, बी नीलगिरी पर्वत है, बी सी विंध्याचल पर्वत है और डी है जो अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली है अरावली पर्वतमाला, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है कोटा, बी है झालावाड़, सी है बारा और डी है चित्तौड़गढ़। रामगढ़ की पहाड़ी है वो बारा जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि मैसा पठार स्थित है। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, बी है प्रतापगढ़, सी है अलवर और डी है कोटा। लेकिन मैसा का पठार है वो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि डांग क्षेत्र, राजस्थान में डांग क्षेत्र किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है। ऑप्शन ए शेखावाटी, बी है पूर्वी मैदान, सी है अरावली और डी है अल्मोड़ा। तो डांग क्षेत्र राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है, तो पूर्वी मैदान का भाग है, तो बी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के निम्न में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। ऑप्शन ए सीकर, बी है झुंझुनू, सी है अलवर और डी है जालौर। लेकिन अरावली पहाड़ी की जो विस्तार है वो कहां पर नहीं है, तो अरावली का विस्तार है जो जालौर जिले में नहीं है, तो डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीड़ भूमि की समस्या से ग्रस्त है। तो ऑप्शन ए बनास, बी गग्गर, सी चंबल और डी बाणगंगा। तो बात करें कि बीड़ भूमि की समस्या है उससे ग्रस्त है, तो चंबल के आसपास के क्षेत्र में बीड़ भूमि पाई जाती है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है। तो ऑप्शन ए उत्तरी है, बी दक्षिण है, सी पूर्वी है और डी जो मध्य। तो तारागढ़ है वो अजमेर जिले में आता है। तारागढ़ चोटी कहां पर है, अजमेर में। और ये राजस्थान की अरावली चोटी की बात करें, अरावली पर्वतमाला की मध्य में स्थित है, मध्य, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। ऑप्शन ए बीकानेर है, बी उदयपुर है, सी है जोधपुर और डी है जैसलमेर। लेकिन जरगा पर्वत है वो कहां पर है, उदयपुर जिले में स्थित है, बी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। दोस्तों आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और पीटीटी एग्जाम से पहले 3 बड़ी मैराथन क्लास होगी जिसमें राजस्थान का जो संपूर्ण जीके वो कवर करवाया जाएगा। तो आप इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे मैराथन क्लासें होंगी यानी पीटीटी एग्जाम से कम 10 दिन पहले 3 बड़ी मैराथन क्लासें लगवाई जाएगी। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लग रही है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि और कौन से सब्जेक्ट की क्लास लगाई जाए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।